हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझ निकम्मे को और आप सब भाई बहनों को यहाँ पर मौका दिया कि एक बार फिर हम उसकी हमद सिताइश कर पा रहे हैं। ये उसका अनुग्रह है जो इस समय पर हम पर बना है। जैसा प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए 2 लाठियां रखी हैं, एक अनुग्रह की और एक एकता की, और धन्य वे हैं जो इस अनुग्रह की और एकता की लाठी से लज्जित नहीं होते, उसका बुरा नहीं मानते। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारी ताड़ना इसलिए करता हूं क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। आमीन। इसलिए क्यों ना हम भी प्रभु के पुत्र और पुत्रियां बने और प्रभु के वचन को जैसा है वैसा सुनने में चौकसी करें, क्योंकि मेरे प्रियो उसका वचन ही जीवन है। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, पहले प्रार्थना के जरिए, इसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। फिर से अपने सिरों को झुकाते हैं कि तूने हम पे अपनी रहम बनाए रखा प्रभु जी, और हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखा। अपने लोगों को बीच में भेजा है प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा जो भी हमें सुनाया जाता है तो उसमें हाजिर है प्रभु। तू तेरे वचन ही हमें पालता और पोसता है प्रभु जी। अपने भाई को तेरे हाथों में देते हैं, जिसके होंठ को शुद्ध कर, और तू उसके वचन से बोलने वाला है प्रभु जी, और हमारे दिलों में सीधे बसने वाले वचन को दे दे, ताकि हम उसी के द्वारा आशीषित हो जाएं और हमेशा तुझे धन्यवाद दें प्रभु जी। जैसे तपती धूप में तूने अपने बंदों को भेजा है प्रभु जी, उनको सुरक्षित रख और तेरे वचनों से भरपूर कर प्रभु जी, ताकि वो तेरे वचन को फैलाने वाले बन सकें। इनको और भी बहुत सारी आशीषों से भर दे प्रभु, ताकि हम सब जितने लोग वचन सुनते हैं प्रभु जी, तेरे और करीबी और तेरे और वचनों में बढ़ते जाएं प्रभु जी। आज के समय को तेरे हाथों में देते हैं, यहाँ बैठे सब लोगों को तेरे हाथों में देते हैं, ताकि हम तेरे पास करीबी में बने रहें। ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे, प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, और हम गीत नंबर 72 लेंगे किताब से। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय,
मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे हालेलुया हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय जय जय। प्रेज़ द लॉर्ड बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय। हाँ मेरे प्रियो आदम से लेकर के चोर तक मृत्यु ने हर एक पर राज किया परंतु एक ऐसा आया जिसने मृत्यु पर विजय पाई। आमीन। यदि आज मैं और आप उसके साथ हैं उसके अंदर बसते हैं प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ में और मैं तुम में वास करूंगा तो तुम कभी ना मरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम समय होगा कि हम वचन की ओर बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने स्थान पर खड़े होंगे प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और हम निकालेंगे वचन में से फिलिपियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं और 21वीं आयत और उसकी 20वीं और 21वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं और 21वीं आयत अगर हम सब भाई बहन खोलें और खुदा के वचन को आदर देने के लिए खड़े हो जाएं और पढ़ें। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे वैसे ही आप भी हो चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हम सबको अपने पवित्र वचन को सुनने का समय दिया। क्या कारण है कि मनुष्य अपनी देह से खुदा की महिमा नहीं कर पाता। वचन में लिखा है कि मेरी देह से मसीह की महिमा हो। मेरा जीवित रहना मसीह और मेरा मर जाना लाभ है। खुदावन का वचन आज मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी देह में इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि हम अपनी देह को खर्च कर रहे हैं। उसने कहा देखो तुम अपनी देह को मारो कूटो और जब तक अपनी इस देह को
कूट और मार कर इसकी अभिलाषाओं को क्रूस पे नहीं चढ़ाओगे, तब तक मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हारे अंदर आऊं, तुम्हारी देह से मुझे आदर और महिमा मिलनी चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत और 21वीं आयत। पढ़ें जरा 20वीं आयत। मैं तो यही अधिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही। मेरी देह के द्वारा मसीह की बड़ाई सदा होती रही है। और हम गाते हैं वो बढ़े और मैं घटूं। मेरी देह के द्वारा मसीह की बढ़ाई सदा होती रही है। यही खुदा चाहता है। उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसकी महिमा करे। और जिस पल ये देह तमाम किस्म के अंधकार के कामों में लग गई, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, ये देह को हम अपने जीवन से नष्ट करने लगे। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मेरी देह से मसीह को आदर और महिमा मिलती रहती है। कैसे? हमारे खाने से, हमारे जाने से, हमारे बोलने से, हमारे सुनने से, हमारे चलने से कैसे मसीह को महिमा मिलती है। फिर पढ़े 20वीं आयत। मैं तो यही लालसा और आशा रखता हूँ। मैं लालसा और आशा रखता हूँ, और मेरी लालसा और आशा ये है कि मेरी देह से मसीह को महिमा मिले। आज लोगों की लालसा और आशा क्या है? आज लोगों की लालसा और आशा ये है कि हम इस संसार और संसार के लोगों में हाकिम बन जाएं, अर्थात हम मनुष्य पर अपना अधिकार जताएं। आज कोई मनुष्य, मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य की समानता में नहीं रहना चाहता, बल्कि वो अधिकारी बनना चाहता है। उसके अंदर एक घमंड की आत्मा आ गई है, उसके अंदर एक मैं आ गया है, जिसमें वो चाहता है कि इस मैं और इस घमंड में मैं ऊपर तक जाऊं। लेकिन मेरी लालसा और मेरी आशा ये है कि मेरी देह से मसीह को महिमा मिले। कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मेरा नाम ऊंचा हो, मैं पद में ऊंचा किया जाऊं और लोग मेरे बारे में बहुत सी बातें अच्छी अच्छी करें। लेकिन जिस व्यक्ति की लालसा और आशा ये होगी कि मेरी देह से मसीह को आदर और महिमा मिले, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो मारा कूटा जाएगा। और इसलिए आज लोगों ने मसीह को त्याग दिया। क्या कारण था कि ज्योति जगत में आए, लेकिन मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना? क्या कारण था कि वो अपने लोगों के बीच में आया और उसको अपने लोगों ने बुरी रीति से ठुकरा दिया? क्या कारण था कि उसके ही लोगों ने कहा इसे क्रूस दो? क्या कारण था कि आज लोग वचन को सुनने के लिए मना करते हैं? क्या कारण है कि आज लोग यीशु मसीह के पवित्र वचन को ग्रहण नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी लालसा और उनकी आशा आज इस संसार में है। लेकिन पौलुस कह रहा है, मेरी लालसा और मेरी आशा, मेरी देह से मसीह को आदर और महिमा मिले।
दोनों काम नहीं हो सकते। एक ही समय में तुम्हारी देह से तुम्हें आदर और महिमा और मसीह को आदर और महिमा नहीं मिल सकता। या तो एक ऊंचा किया जाएगा या तो एक नीचा किया जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारे ही छोटे लोग, हो सकता है तुमसे छोटे लोग तुम पर ठट्टा करें। हो सकता है कि तुम्हारे छोटे लोग, तुमसे पद में छोटे लोग तुम्हारे लिए हंसी उड़ाएं। क्या हो रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो रहा था जब यीशु मसीह को बांधकर उस राज्य में ले गए और कहा गया कि मैं इसमें मृत्यु दंड के योग्य कुछ भी दोष नहीं समझता, ये राजा ने कहा। लेकिन क्या हो रहा था, वो जो भीड़ जो खड़ी थी वो मसीह पे ठट्टा कर रही थी, हंस रही थी और कह रही थी इसे क्रूस दो। यीशु मसीह उस समय उस भीड़ से बहुत बड़ा है। यीशु मसीह इस समय बहुत बड़ा है जब उसके गालों पे, उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर उसको झापड़ मारा गया, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए और उसके ऊपर थूका गया, उसके एक एक वस्त्र को नोच लिया गया। यीशु मसीह छोटा नहीं है, यीशु मसीह बहुत बड़ा है। आमीन। लेकिन तब भी उससे, उसके पद से बहुत ही नीचे जो कुछ भी नहीं थे, उन्होंने ऐसा उसके साथ क्यों किया? मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी देह से एक ही समय में आपको आदर और खुदा को आदर नहीं मिल सकता। उस समय यीशु मसीह अपनी देह से अपने पिता को आदर दे रहा था और अपने पिता को उत्तम स्थान में आदर देने के कारण, अर्थात अपने पिता की सुनने के कारण, यीशु मसीह अपनी देह में निरादर का पात्र बना। आमीन। कब समझेंगे आप इस वचन को? कौन है जो मेरे विरोध में बातें करता है? कौन है जो मेरा बैरी है? कौन है जो मुझसे पद में छोटा है और मेरे सर पे चढ़ के बैठता है? मेरी लालसा और मेरी आशा ये है कि मेरी देह से मसीह को महिमा मिले। पढ़े जरा 20वीं आयत। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है। अगर मसीह की बड़ाई तुम्हारी देह से हो रही है तो एक है जो तुम्हारी देह को नीचा करेगा। आमीन। आमीन। अब तुम सोचो कि तुम्हारी देह उसी स्थान पे रहे और मसीह की बड़ाई होती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे लिए मेरा जीवित रहना मसीह और मेरा मरना लाभ है। आमीन। आमीन। मरना लाभ क्यों है? क्योंकि जैसे जीवित रहते हुए तूने अपने पिता को महिमा दिया, वैसे अब तेरे पिता की महिमा तुझ में बनी रहेगी। क्यों? आखिर हम अपने खुदा को आदर और महिमा क्यों दें? आप क्या चाहते हैं? आप मनुष्य के बीच में अपनाए जाएं कि आप मनुष्य के बीच में ठुकराए जाएं? या तो मनुष्य आपको अपनाएगा या तो मनुष्य आपको ठुकराएगा। इन दोनों कामों में से एक काम होगा। मनुष्य कभी भी खुदावन के वचन को अपनाता नहीं है, इसलिए वो तुम्हें भी कभी अपनाएगा नहीं। लेकिन जिस समय तुम खुदा के वचन को पीछे करके अपने आप जाओगे, तुम्हें अपना लेगा।
लेकिन एक दिन वो मनुष्य भी नष्ट होगा और तुम भी नष्ट होगे। एक समय ऐसा है जब अधिकारी भी नष्ट होगा और जिस पर वो अधिकार जताता था वो भी नष्ट होगा। उस समय ना अधिकारी की सुनी जाएगी और जिस पर वो अधिकार जताता था ना उसकी सुनी जाएगी। सुनी जाएगी तो उसकी सुनी जाएगी जिसने जीवितों की दुनिया में मसीह को अंगीकार किया। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ क्यों है? मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ क्यों है? आइए हम देखें। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों, प्रेज द लॉर्ड, उसका 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत अगर हम पढ़ें, इफिसियों 6:5। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। आज्ञा मानो। जो इस पृथ्वी पर तुम्हारे स्वामी हैं। जैसे तुम मसीह की आज्ञा मानते हो वैसे ही तुम उसकी भी आज्ञा मानो। पढ़ें आगे। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से खुदा की इच्छा पर चलो। ये मनुष्य को दिखाने के लिए तुम अपने स्वामी जो पृथ्वी का है उसकी सेवा ना करो, बल्कि मसीह के नाम को अपनी देह से ऊपर रखने के लिए उसकी सेवा करो। क्या काम मिला है आपको? डैनियल भाई आपको क्या काम मिला है? सैमुअल भाई आपको क्या काम मिला है? सारा तुम्हें क्या काम मिला है? बहन आपको क्या काम मिला है? भाई आपको काम क्या मिला है? मुझे काम क्या मिला है? जो पृथ्वी पर तुम्हारा स्वामी है उसकी आज्ञा मानो। क्यों माने? जैसे तुम मसीह की आज्ञा मानते हो। और मनुष्य को दिखाने के लिए अपने स्वामी के बड़ाई ना करो, बल्कि खुदा की दृष्टि में पवित्र ठहर के अपने पृथ्वी की स्वामी की बातों को मानो, जिससे तुम्हारे मसीह की महिमा हो। डैनियल के ऊपर एक राजा था। आप समझे वचन को। डैनियल है दास खुदावन का, और डैनियल के ऊपर जो राजा है वो डैनियल के खुदा को नहीं जानता। लेकिन डैनियल अपने खुदा की दृष्टि में वफादार और अपने पृथ्वी के स्वामी की दृष्टि में भी वफादार था। यहां तक कि उसने सारे अधिपतियों पर 5 प्रमुख आमीन बुद्धिमान ज्ञानियों को बैठाया, और उन ज्ञानियों में सबसे ऊपर डैनियल था। आखिर राजा ने डैनियल को इतना ऊंचा पद क्यों दिया? राजा ने डैनियल को सबसे ऊंचा पद इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो यहोवा को जानता था। अर्थात डैनियल की वफादारी, डैनियल का चाल चलन, अर्थात डैनियल के अंदर जो आत्मा थी
डैनियल के अंदर जो बुद्धि थी, डैनियल के अंदर जो सामर्थ थी, उस सामर्थ को उस राजा ने देखा था। क्योंकि डैनियल ने मनुष्य को दिखाने के लिए अपने आप को आगे नहीं रखा, बल्कि डैनियल ने अपने खुदा का भय मानकर अपने स्वामी, पृथ्वी के स्वामी की सेवा की। आप बताइए, डैनियल के पास ऐसा क्या था जो नहीं है? सब कुछ था डैनियल के पास। वैभव था, अच्छा नाम था, राजा उसको सबसे ऊंचे पद पे रखता था, उसके पास कोई भी धन दौलत की कमी नहीं थी, सब कुछ था डैनियल के पास। डैनियल के पास इतना ऊंचा पद होने के बाद भी डैनियल राजा के प्रति ईमानदार था। आज हम कहें कि हमारे ऊपर कोई स्वामी नहीं है पृथ्वी का, नहीं, पृथ्वी का जब तक तुम इस शरीर में जीवित हो, तुम्हारे ऊपर पृथ्वी पर भी एक स्वामी है। तुम्हें पहचानने की दृष्टि चाहिए। उसे कहा, कभी भी चेला गुरु से ऊपर नहीं हो सकता। हमेशा इन बातों को ध्यान रखना। और खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर पृथ्वी पर एक स्वामी है। अब पृथ्वी पर तुम्हारे ऊपर कौन स्वामी है, उसको ढूंढो। तो हम कहेंगे, भैया पृथ्वी पर हमारे ऊपर एक स्वामी है, हमारी प्रिंसिपल। हम कहेंगे, भैया पृथ्वी पर हमारे एक स्वामी हैं, हमारी सासू मां। कोई कहेगा, भैया पृथ्वी पर हमारी एक स्वामी है, कौन? हमारा पति। हम भैया उनसे बहुत डरते हैं। हम भैया अपनी सासू मां से बहुत डरते हैं। हम भैया अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। हम भैया अपनी प्रिंसिपल से बहुत डरते हैं। खुदा ने पृथ्वी पर जिसको स्वामी बनाया, उसे डरने के लिए नहीं बनाया। बल्कि स्वामी जो तुम्हारा पृथ्वी पर है, उसको ये दिखाने के लिए बनाया है कि देख, जिस तरह से तू इस पृथ्वी पे स्वामी है, वैसे ही तुम स्वामियों का भी एक स्वामी है। और वो जो एक स्वामी है, वो किसी का पक्ष और पात नहीं करता। हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारा जीना मसीह है और मरना लाभ है, तो तुम्हें ढूंढना होगा कि इस पृथ्वी पर कौन है जो मेरा स्वामी है। क्योंकि जब तक तुम इस पृथ्वी पर के स्वामी को नहीं ढूंढ पाओगे, तब तक तुम स्वर्ग के स्वामी को नहीं जान पाओगे। पृथ्वी पे एक स्वामी है। इसलिए एलियाजर कह रहा है, मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए एक भली पत्नी ढूंढ रहा हूं। यही एक कारण है कि सैमुअल कह रहा है कि स्वामी आपने बुलाया। स्वामी के पास सैमुअल दौड़ा गया। बोलो, स्वामी के पास सैमुअल दौड़ के पहुंचा। अरे तुम दौड़ के पहुंच गए सैमुअल स्वामी के पास। यहां तो मालूम ही नहीं कि कौन स्वामी। लाल जिताए हरी हराए।
डेनियल भाई, और नीली पीली मन महिलाएं। जरा देखो, जरा कहां पर सैमुअल दौड़ा, पढ़ो जरा पहला सैमुअल ना, पढ़ो जरा, देखो कि सैमुअल कैसे दौड़ा राजा के पास, स्वामी के पास। अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह हो, आमीन, और मेरे लिए मरना लाभ, आपको पहचानना होगा। अब सैमुअल इतना पहचानता दौड़ के पहुंच गया। एलियाजर रास्ते पे चलते चलते स्वामी को पहचानता है, मेरे स्वामी के लिए, के पुत्र के लिए बली पत्नी में ढूंढ रहा हूं। स्वामी को तो पहचानना होगा ना। कौन कौन स्वामी को पहचानना चाहेगा? पढ़ो जरा, मिला? कौन से है? पहला सैमुअल, बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब मैं कहीं और चला गया हूं। आमीन। हाँ, पहला सैमुअल उसका 3रा अध्याय 4थी आयत में पढ़े क्या हो रहा है। सब पढ़े पढ़े। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। ये देखिए, एली के पास दौड़ा। दौड़ के पहुंच गया एली के पास। हाँ, हमें खुदा की वाणी नहीं सुनाई देती। हाँ, हमारा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का। नहीं तो हाँ, हमें खुदा के सपने नहीं आते। पता नहीं खुदा बात करता भी है कि नहीं। लोग तो कहते हैं कि खुदा ने हमें सीढ़ियां दिखाई और हम चढ़ रहे थे। पता नहीं, लोग तो कहते हैं भैया कि हम पता नहीं, एक जब भैया सो रहे थे ना, हाँ, तो एक कुआं देखा हमने। अच्छा, कुआं देखा? अच्छा, और देखा उस कुएं से पानी पी रहे हैं। हाँ, जब हम सो रहे थे ना, हमें बड़े बड़े पंख वाला सफेद सा, बहुत ऊंचा एक सफेद एकदम रोशनी दिखाई दी। हमें आज तक नहीं दिखाई दी भैया, तुम्हें पता है कि कैसे दिखाई दी? और ध्यान से देखिए, पहला सैमुएल उसका 3रा अध्याय और उसकी 4थी आयत में क्या लिखा है, पढ़ें। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, एक मिनट इससे ऊपर पढ़ें, 4थी नहीं 3री। और खुदा का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा है। शमूएल लेटा है। आगे पढ़े। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। ये खुदा सपन में शमूएल को पुकार रहा है। अच्छा, शमूएल को पुकारना कब शुरू हुआ? जब वो संदूक के पास लेटा था तो शमूएल को पुकारना शुरू किया यहोवा ने। लेकिन इससे पहले कि शमूएल संदूक के पास लेटे, शमूएल संसार के अर्थात पृथ्वी के स्वामी को पहचानता है। पहला स्टेप पकड़ा नहीं,
पहला स्टेप मिस कर दिया और हम चाह रहे हैं कि हम जो है प्रभु की वाणी को सुन लें। अब आए इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत और 6वीं आयत पढ़ें। इफिसियों 6:5-6। हे दासों जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। नहीं, मेरा जीना मसीह है। अब मैं केवल मसीह की आज्ञा मानूंगा और मेरा मरना लाभ है। मैं तो मसीह हूं। आपको मालूम है वो स्वामी को आपके जीवन में खुदा ने इसलिए रखा कि वो स्वामी अपनी पूरी प्रजा को तुम्हारे स्वामी के बारे में बताए और तुम्हें स्वामी के पद पर इसलिए नहीं रखा कि जो स्वामी है वो पूरे नगर को जानता है, लेकिन नगर में वो तुम्हारा भय मानेगा, क्योंकि स्वामी नगर में किसी से नहीं डरेगा, लेकिन वो तुम्हारा भय इसलिए मानेगा क्योंकि तुम अपने स्वामी को पहचानते हो। क्या कारण है कि आप मसीह को लोग नहीं पहचान पाए? मैं आपसे पूछूं, क्या कारण है कि आज यीशु मसीह को लोग नहीं पहचान पाए? आज यीशु मसीह को लोग इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि मनुष्य ने अपने पृथ्वी पर रहते हुए अपने याजक को नहीं पहचाना। आज मसीह को लोग इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य ने अपने चरवाहे को नहीं पहचाना। आज मसीह को लोग इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य ने खुदा के दासों को ना पहचाना, नहीं पहचाना। इसलिए बाइबल चीख चीख के कहती है कि तुमने जिस रीति से मेरे भविष्यवक्ताओं को ना जाना। इसलिए बाइबल चीख चीख के कहती है जब मैंने अपने दासों को तुम्हारे पास भेजा तो तुमने उनकी सुधि नहीं ली। देखो, क्योंकि तुमने मेरे दासों और मेरे भविष्यवक्ताओं को नहीं पहचाना, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं जानता। जाओ और जाके ढूंढो। क्या कारण था कि पूरी कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी? पतरस बंदी गृह में बंद था। क्या कारण है कि आज याजक मरने लगता है, मरने पे आ जाता है, लेकिन तब भी कलीसिया चिकन कोरमा खा रही होती है, तंदूरी रोटी और चिकन कोरमा कलीसिया खा रही है और याजक मरने की स्थिति में है। एक कलीसिया है जो लौ लगा के प्रार्थना कर रही है और पतरस अर्थात याजक बंदी गृह में है।
क्या कारण है कि जब आज याजक बीमार पड़ता है तो किसी को कोई मतलब नहीं? क्या कारण है कि जब आज प्रभु के दास मर जाते हैं तो कोई भी मनुष्य खेदित नहीं होता? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. धर्मी जन नष्ट हो जाते, दिखाओ कहाँ पर है? मेरे खुदा। Praise the Lord. Praise the Lord. यशकेल में यशाया 57 यशाया 57 देखे पढ़े। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिया जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन क्यों? इसलिए उठा लिया जाता है। क्यों कोई नहीं सोचता? किसी को कुछ नहीं मालूम। नष्ट हुआ जा रहा, मरा जा रहा धर्मी जन, उठा लिया जा रहा धर्मी जन, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब पृथ्वी का स्वामी जो है उसकी आज्ञा मानो। कौन है पृथ्वी का स्वामी? जो तुम्हें मसीह की शिक्षा देता है, जो तुम्हें मसीह की बातों को बताता है, क्योंकि वो एक धर्मी मनुष्य है, वो एक दास है, वो भविष्यवक्ता है।
इसलिए वचन में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़े जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, इफिसियों 6 इसलिए वचन में लिखा है, सातवीं आयत पढ़े। इसलिए वचन में लिखा, क्या लिखा है? 6-7। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। अब प्रभु की सेवा जानकर करो बता रहा है। उस सेवा को मनुष्य की नहीं बल्कि प्रभु की जानकर करो। तो प्रभु की सेवा कौन बताता है? प्रभु का दास। सैमुअल का स्वामी कौन है? एली। एलियाजर का स्वामी कौन है? अब्राहम। सारा का स्वामी कौन है? कौन है ये स्वामी? जाओ और जाकर पृथ्वी पर अपने स्वामी को ढूंढो। तब जाकर तुम एक अच्छे दास बनोगे। हमेशा याद रखो, आज पृथ्वी पर स्वामी नष्ट हुए जा रहे हैं और कोई इसका ध्यान नहीं दे रहा और ना ही कोई इसकी सुधि ले रहा है। क्यों? क्योंकि सब अपने अंधकार के कामों में व्यस्त हैं। किसी को किसी की बुराई ने घेर रखा है, किसी को किसी की बात ने घेर रखा है, किसी को किसी चीज ने घेर रखा है। हर एक जना दुष्ट की युक्तियों से घिरा हुआ है। उसे कहो मीटिंग में आ जाओ, वो मीटिंग में नहीं आ पाएगा। उससे कहो हमने 2 कलर की साड़ी खरीदी है, पहले तुम आके देख लो, जो तुम्हें अच्छी लगी वो ले, फिर हम दूसरी वाली उसको देंगे। और सुबह तक तुमने बताया, दोपहर तक वो आ जाएगा। क्योंकि उसको जो दुष्ट ने घेर रखा है, वो दुष्ट उसको खुद वहां पर ले जाता है। लेकिन जिस दुष्ट ने उसे घेर रखा है, वो दुष्ट नहीं चाहता कि तुम खुदा के वचन में बैठो। इसलिए कोई खुदा के वचन को सुनना नहीं चाहता। क्या कारण है कि जब वो जगत में आया तो उसने हर एक जने के लिए भलाई करी, लेकिन तब भी उसको मारा कूटा गया, क्योंकि किसी ने भी उस भले कामों पर मन नहीं लगाया। आज कुछ हैं प्रभु के दास, आज कुछ हैं प्रभु के भविष्यवक्ता, आज कुछ हैं प्रेरित, आज कुछ हैं प्रभु के प्रचारक, जो प्रभु के वचन पे कान लगाकर चलते हैं और उनका कहना केवल एक है कि तुम मेरा इनकार कर दो, लेकिन मेरे भेजने वाले का इनकार ना करना। क्योंकि देखो, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, परंतु मेरा भेजने वाला सर्वदा बना रहेगा। और एक दिन मेरा भेजने वाला आकर तुमसे पूछेगा कि जब मैंने अपने दासों को भेजा, जब मैंने अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, तब तुमने उनकी क्यों नहीं सुनी? कहाँ लिखा? यहेजकेल
प्रेज द लॉर्ड। और उसकी तीसरा अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़े। यहेजकेल 3:16, यहेजकेल 3:16 पढ़े। 7 दिन एक मिनट बहन को खोलने दीजिए। यहेजकेल 3:16। पढ़े 3:16। 7 दिन के हम्म व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहलवान नियुक्त किया है। अरे, इज़राइल पर मैंने तुझे पहलवान नियुक्त किया है। अब इज़राइल पर खुदा आपने यहेजकेल को पहरवा क्यों नियुक्त कर दिया? और इज़राइल ने उस पहरवे को पहचान लिया होता तो इज़राइल का भला हो जाता। इज़राइल ने उस पहरवे को पहचाना नहीं, जैसे उसने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, वैसे इज़राइल ने फिर एक बार यहेजकेल जिसको नियुक्त किया उसको नहीं पहचाना। आमीन। आमीन। अगर इज़राइल अपने स्वामी को पहचान लेता, आमीन, तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो एक आत्मिक इज़राइल बन जाता। जिस तरह से याकूब ने, आमीन, अपने स्वामी को पहचान लिया और वो एक इज़राइली बन गया। आमीन। वैसे ही आज हमें और आपको अपने जीवन में एक स्वामी को पहचानना है। उस स्वामी की बातों को सुनकर जैसे तू मेरी आज्ञाओं को पूरा करता है वैसे ही तू उसकी आज्ञाओं को भी पूरा करना। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू उसकी आज्ञाओं को पूरा करेगा तो तू मेरी आज्ञाओं को पूरा करेगा। आमीन। क्या आज मनुष्य ने अपने स्वामी, अपने चरवाहे को पहचाना? कि मनुष्य ने केवल इस संसार के स्वामी का भय माना? जहां हम काम करते हैं, जहां हमको जाना होता है, वहां पर हमारा एक अधिकारी ठहराया गया है, लेकिन खुदा उस अधिकारी की बात नहीं कर रहा। खुदा कह रहा है जिसने तुम्हें वचन को बढ़ाने और समझाने में तुम्हारी सहायता करी, इस पृथ्वी पर वो तुम्हारा स्वामी है। और उन आज्ञाओं को उसकी नहीं बल्कि मेरी समझकर मानना। क्योंकि देखो वो तुम्हें केवल मेरी बातें बताएगा। डैनियल का एक राजा था, लेकिन डैनियल के अंदर एक विश्वास की आत्मा थी और डैनियल के पास एक प्रकाशन था और वो प्रकाशन उसका स्वामी था। उस प्रकाशन पर वो विश्वास रखता था और उस प्रकाशन की वो बात मानता था और इस कारण वो स्वर्ग के स्वामी की आज्ञाओं को पूरा करता था। लेकिन राजा ने उस डैनियल के प्रकाशन को देखा। जब डैनियल ने राजा की बात ना मानी
क्योंकि डैनियल के पास उसका चरवाहा था। जैसे सैमुअल भागा अपने चरवाहे के पास, वैसे ही डैनियल भी जब ये बात सुना कि राजा ने मोहर लगा दी है, डैनियल वैसे ही दिन के 3 पहर अपने उस प्रकाशन को लेकर अपने स्वामी से मिलने जाता है। आज क्या तुम्हारे पास एक स्वामी है? आज क्या तुम्हारे पास एक चरवाहा है? आज क्या तुम्हारे पास प्रभु का वो दास है? आज क्या तुम्हारे पास वो सामर्थ है कि तुम जीना मसीह और मरना लाभ कहो? क्योंकि जब तक जीना मसीह और मरना लाभ नहीं है, तब तक हमारा इस पृथ्वी पर रहना व्यर्थ है। एक एक दिन करके चढ़ते जा रहे हैं और हम उम्र के पड़ाव में बढ़ते जा रहे हैं। पहले जितना दिखता था, अब दिखना कम हो गया। पहले जितनी तेज सुनाई देता था, अब सुनाई देना कम हो गया। पहले बल के कारण कितना चल लेते थे, अब चलना कम हो गया। ये जो घटना है, इस घटने को बढ़ती में बदलने के लिए अपने स्वामी के पास आ जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर एक नया बल उत्पन्न करेगा और तुम उकाऊ की नाई उड़ोगे। कब? ये बातें कब होंगी? जब तुम इससे लिपटे रहोगे, जब तुम इसमें बने रहोगे। लोग आके तुमसे बहुत बुराई की बातें करेंगे, परंतु तुम अपने स्वामी के पास बने रहोगे, क्योंकि तुम्हारा दिन और रात अपने स्वामी के साथ मग्न रहने में बीत जाएगा। और जिस रीति से तुम्हारा दिन और रात स्वामी के साथ मग्न रहने में बीतता है, वैसे ही उनका दिन और रात, कलाम कहता है कि रात में दुष्ट युक्ति करता है और भोर होने से पहले उस युक्ति को पूरा कर देता है। उसका यही काम है, क्योंकि उसके बाद बल है, उसके बाद धन है। वो एक का बुरा करेगा, दूसरे का बुरा करेगा, तीसरे का बुरा करेगा। उसका काम है ये। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारा बुरा करके रुक जाए। ध्यान से देखो, जो दुष्ट होता है, जिसके अंदर दुष्टता भरी होती है, वो एक का बुरा करता है और वहां बुरा करके वो रुक के फिर अच्छे काम नहीं करने लगता। फिर उसके बाद फिर 2 का बुरा करता है, फिर 2 का बुरा करने के बाद 4 का बुरा करता है, फिर 4 का बुरा करने के बाद 8 का करता है। वो इसने काम में बढ़ता जाता है और खुदा भी उसको एक ऐसा बल देता है कि वो दुष्टता करने में लगा रहे, ताकि उसको ये हियाब ना रहे कि वो क्या कर रहा है, और खुदा अपना काम करके निकल जाए। इसलिए धर्मी जन नष्ट होते हैं, परंतु किसी को कोई सुधि नहीं रहती है। भक्त जन उठा लिए जाते हैं, परंतु किसी को कोई भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दुष्टता करने में लगे हैं। लेकिन आज कुछ हैं जो खुदा के वचन में कान लगाए। समय हो गया, हमें तो मालूम भी नहीं चलता कि समय कैसे हो जाता। ये खुदा का वचन है, जिसने हमें और आपको प्रतिदिन एक नया वचन देता है। हमेशा याद रखें कि इस पृथ्वी पर हम ईमानदार बने। थोड़ी घटी होगी, थोड़ा सताव होगा, लोगों के बीच में हम निरादर के पात्र बनेंगे,
लेकिन इससे तुम्हारा मन भयभीत ना हो, क्योंकि देखो मैंने तुम्हारे लिए वो मुकुट रखा है जिसे कोई नहीं पा सकता। और एक दिन होगा कि मैं तुम्हें वो मुकुट पहनाऊंगा। इसलिए हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे लिए जीना मसीह है। अगर तुम्हारे लिए जीना मसीह है तो थोड़ा सुन लो, थोड़ा सह लो, थोड़ा अपने आप को दीन करो। देखो एक बहुत बड़ा प्रतिफल तुम्हारे लिए प्रभु ने रखा है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम मीटिंग में का एक अनाउंसमेंट है, आप सुन लें कि हम इससे पहले प्रार्थना में बढ़ें। कल की मीटिंग 21 तारीख की भाई बिनाया क्या होगी अलीगंज में, और समय शाम के 5 बजे। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवादित हैं खुदावन कि आपने हमें एक बार फिर इस वचन में आने का प्यार प्रभु फजल दिया। खुदावन एक बार फिर प्यार प्रभु आपने अपने अद्भुत मन्ने से हमें भरा। खुदावन कि किस रीति से खुदावन पौलुस कहते हैं प्यार प्रभु कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे खुदा होने दे प्यार प्रभु कि हम भी जिए तो ऐसे जिए कि प्यार प्रभु हमारा शरीर का एक एक अंग प्यार प्रभु आपको महिमा देने पाए खुदावन, और अपनी चाल चलनों में खुदावन हम प्यार प्रभु ठीक होने पाएँ, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि हम अशुद्ध व्यक्ति हैं प्यार प्रभु, परंतु तूने हमें शुद्ध करके अपने वचन में लाकर खड़ा किया है प्यार प्रभु। धन्यवादित हैं प्यार प्रभु कि आज हम दुनिया के द्वारा भले ही ठुकराए जाते हैं, दुनिया हमें प्यार प्रभु खुरचन और कूड़ा समझती है, परंतु मैं जानता हूँ खुदावन कि हम तेरी दृष्टि में बहुमूल्य समझे गए हैं। खुदा प्यार प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्यार प्रभु कि आपने हमें यहाँ पर खड़ा किया, आपने हमें अपने वचन से भरा। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि खुदावन ये अनुग्रह है प्यार प्रभु जो हम निकम्मों पर प्यार प्रभु बिना मांगे आ गया। खुदावन धन्यवादित हैं प्यार प्रभु कि आपने हमें यहाँ पर प्यार प्रभु चुना है, और आप विनती करते हैं कि हम यहाँ से प्यार प्रभु सदा सर्वदा बने रहें और कभी ना दूर होने पाएँ प्यार प्रभु, बदलने पाएँ खुदावन, एक नए नाम को पाने पाएँ प्यार प्रभु। प्यार प्रभु होने दे कि आप अपनी पवित्र आत्मा से भरे प्यार प्रभु, और जो हमारे प्यार प्रभु आपने एक दास को हमारे ऊपर नियुक्त किया है खुदावन, हम उसकी सदा सर्वदा सुनने वाले बने, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि जब वो दास प्यार प्रभु आपके द्वारा जो आते हैं खुदावन प्यार प्रभु, वो अपनी नहीं परंतु आपके वचन को सुनाते हैं प्यार प्रभु। और आपने अपने वचन में कहा जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे भी ग्रहण करता है। खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हम में से हर एक जना प्यार प्रभु इस याजक के अंदर से प्यार प्रभु याजक को नहीं परंतु आपके आत्मा को देखे प्यार प्रभु, क्योंकि हर एक समय के निर्गमन के लोगों ने प्यार प्रभु अपने समय निकासी के नबी को ना पहचान करके प्यार प्रभु यही गलती करी थी प्यार प्रभु। ये कारण था कि प्यार प्रभु वो नष्ट हो गए। खुदावन प्यार प्रभु हम विनती करते हैं कि हम ऐसी गलती ना करें, हम अपने नबी को अपने याजक को भी प्यार प्रभु पहचानने पाएँ, और होने दे खुदावन कि आपका आत्मा प्यार प्रभु हम देखने वाले बने, और जो हमें आपकी आत्मा में बढ़ाता है प्यार प्रभु हम उसका भी सम्मान करें प्यार प्रभु, क्योंकि क्या खुदावन आपने कहा वो पृथ्वी पर प्यार प्रभु तुम्हारे लिए स्वामी ठहराया गया है। हाँ मेरे खुदावन वो याजक प्यार प्रभु आपके द्वारा चुना गया जो चित लगाकर तूने उसे खड़ा किया है। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्यार प्रभु कि होने दे प्यार प्रभु कि हम में से हर एक जने पर प्यार प्रभु ऐसे ही खुदावन प्यार प्रभु आपका आत्मा बना रहे, और प्यार प्रभु जैसा याजक चाहता है प्यार प्रभु वैसा ही प्यार प्रभु आप प्यार प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसे ही प्यार प्रभु याजक के माध्यम से खुदावन हम चलने पाएँ। खुदा विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन इस घराने पर जबकि आपने वचन खोला इस घराने का उद्धार होने पाए, हर अंधकार और घटी से आप इनकी रक्षा करें प्यार प्रभु। विनती करते हैं प्यार प्रभु जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं सब पर आपकी दया आपकी आशीष
प्यार प्रभु जो घटी और अंधकार में खुदावन वो सब भी प्यार प्रभु तेरे सामर्थ में खुदावन ज्योति में प्रतिदिन चलने पाए। विनती करते हैं खुदावन हमारा ये छोटा झुंड प्यार प्रभु जो अपने घरों को छोड़कर प्रतिदिन आपके वचन में आता है, प्यार प्रभु हमारे पीछे हमारे घर की रक्षा रखवाली करे। विनती करते हैं खुदावन जबकि प्यार प्रभु मेरी मम्मी की तबीयत प्यार प्रभु ठीक नहीं है खुदावन, दुआ करता हूँ खुदावन कि आप अपने सामर्थ्य भरे हाथ से उन्हें छूकर चंगा करें ताकि प्यार प्रभु वो आपके नाम की गवाही देने पाएँ। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि प्यार प्रभु हम सब ऐसे ही आपके वचन में एक होने पाएँ और प्यार प्रभु प्रतिदिन खुदावन आपके वचन में एक विश्वास में बढ़ने वाले बन सके। हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटने पाएँ। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी। रोज की रोटी आज भी बख्श, कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें, हम आज़माइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, बादशाही को दो जलाल में हमेशा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीष धन्यवाद।